ओके, सो हम लोगों का अभी जो टॉपिक चल रहा है, द टॉपिक इज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स. ओके, लिटरल्स वाला टोकन्स वाला चैप्टर, उसमें लिटरल्स पढ़ रहे हैं, कीवर्ड्स पढ़ लिए, आइडेंटिफायर्स पढ़ लिए, डेटा टाइप्स पढ़ लिए, उनकी रेंजेस निकालना सीख ली. ठीक है, उनके साइजेस हमको सबके डेटा टाइप्स की पता है. जब तक आपको डेटा टाइप्स की साइजेस याद नहीं करोगे तब तक आगे पढ़ने में मज़ा नहीं आने वाला. ठीक है, तो सभी जिन्होंने अभी तक साइजेस याद नहीं करी वो लोग कर लें. अब लिटरल्स पढ़ना स्टार्ट करा था. लिटरल्स में हमने देखा दे आर 6 टाइप ऑफ लिटरल्स. अब 6 टाइप ऑफ लिटरल्स में नंबर लिटरल्स पढ़ रहे हैं अभी तो हम बेसिकली, जिसमें इंटीजर लिटरल्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स. देन वी हैव कैर लिटरल, मतलब कैरेक्टर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, बूलियन लिटरल और नल लिटरल. तो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें से फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स. फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स जो होते हैं वो भी आप दो तरह से लिख सकते हो. एक तो सिंपल नोटेशन, पॉइंट में वैल्यू लिखते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर एबल टू सी इट 123.4. ये जो लिखा है दिस इज इन सिंपल नोटेशन, बट द सेम थिंग कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन. सो लेट्स प्रैक्टिस समथिंग विद दीज फ्यू एग्जांपल्स. यहाँ पे 4 एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे सॉल्व करे हुए दिख रहे हैं. इनको कैसे सॉल्व करना है लेट्स सी. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स कन्वर्ट 123.4. अब सबसे पहले तो इसको एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे. ओके, साइंटिफिक नोटेशन बहुत तरह से लिख सकते हो, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड में पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से इट विल बिकम 1.234. ठीक है, दैट मीन्स आई हैव टू शिफ्ट दिस पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट. ओके, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन सबसे आसान चीज इस चीज को सॉल्व करने की ये होती है कि ये जो भी नंबर है, मैथमेटिकली आपने अब जब ऐसा लिखा तो दिस नंबर एंड दिस नंबर शुड बी सेम. ऐसा करने के लिए हमें इस वाले नंबर को किस चीज से मल्टीप्लाई करें. यू हैव टू फोकस ऑन कि इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि नंबर ये बन जाएगा. सो दैट इज बेसिकली 100. ओके, सो 100 को कैन आई राइट 10 टू द पावर 2. 100 को 10 के पावर्स में लिखना है, मतलब जो भी फिगर यहाँ आएगा वो ऑब्वियसली 10 का मल्टीपल ही होगा. मतलब 10 आएगा या फिर 100 आएगा या 1000 आएगा या 10,000 आएगा, व्हाटसोएवर द थिंग इज, वो सब जो है वो आपको 10 के पावर्स में लिखना है. 10 मतलब 10^1, 100 मतलब 10^2, 10^3, 10^4. आपको ऐसे पावर्स में लिखना है. दैट्स इट. अगर आप सबसे पहली चीज ये कन्वर्जन कर पाए तो बाकी सारी चीजें तो आसान है. कैसे? अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है. अब आपको इसमें से बेसिकली इनटू और 10 को अलग हटाना है. दैट्स इट. और बाकी अब जो चीज बची उसको लिखो. 1.234 इनटू और 10 की जगह आपको लिखना है ई और 2. एक्सपोनेंट डायरेक्टली पुटअप करना है. ओके, चलो. सो दिस वाज वेरी सिंपल एग्जांपल. ये तो बहुत सिंपल था, आई बिलीव ये समझ में आया. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सेकंड एग्जांपल अब अपन अपना देखते हैं. हाँ, कैन वी राइट ई इन कैपिटल एंड स्मॉल? एग्जैक्टली. ठीक है, अब देखते हैं 123.4f. 123.4 सबसे पहले तो ये समझो ये डबल टाइप का लिटरल है. ये डबल टाइप की वैल्यू थी, उसको ऐसे ही लिख दिया अपन ने. ये डबल टाइप की वैल्यू है. किसी के भी पीछे f अगर सफिक्स होता है, if a number, a fractional number is suffixed by f, then it will be a floating point value. floating point type value जो होती है, it is 32 bit floating point type value. ठीक है, ये डबल भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही होती है, बट दिस इज डबल फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वैल्यू. दिस इज सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वैल्यू. मतलब ये 32 बिट की है, ये 64 बिट की है. लेकिन हम फिर भी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आम भाषा में हम जब भी बोलेंगे तो ध्यान रखना, हम बोलेंगे कि दिस इज फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू एंड दिस इज डबल टाइप ऑफ वैल्यू. क्लियर? हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू है ये और ये डबल. पर लिटरली दोनों ही फ्लोट टाइप की वैल्यू है. एक 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोट है और एक 64 बिट डबल प्रिसीजन फ्लोट है. ओके, चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम अपन. नेक्स्ट एग्जांपल 123.4f. ठीक है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है.
तो डिफरेंस क्या है पहले वाले एग्जाम्पल में दूसरे वाले में? सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे एक एफ लगा हुआ है, ठीक। तो इसका कन्वर्जन पहले तो सबसे पहले इसके वापस वो पॉइंट वाली चीज एफ को भूल जाओ भी, एफ पे ध्यान मत दो, सब चीज वैसी की वैसी करो जैसे अपन ने पहले करी। तो दिस विल बिकम 1.234 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूं ऐसे। इफ आई कैन राइट इट लाइक दिस तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1.234 E2। बस अब इसको फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का बनाने के लिए सफिक्स कर दो एफ से, सबसे एंड में एफ लिखना है आपको। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। सो अभी तो किसी बड़ी वैल्यू को अपन छोटा कर रहे थे, है ना। साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या करा, बेसिकली कोई भी बड़ी वैल्यू ली हमने, ये बड़ी वैल्यू थी, उसको छोटा लिख के और 10 के पावर्स में रिप्रेजेंट करा। पर अब हम किसी छोटी वैल्यू को बड़ा बनाएंगे और 10 के पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी 0.00045 0.00045। ओके, आप लोग अपना दिमाग चलाते हैं बराबर। सबसे पहली चीज तो मैं इसको पॉइंट के पहले एक डिजिट आ जाना चाहिए, मतलब इन सबको मैं पॉइंट को बेसिकली मुझे खिसका देना चाहिए यहां पे, इस जगह आ जाना चाहिए। तो इट विल बिकम 4.5। अब इस 4.5 को बहुत ध्यान से समझो कि इस 4.5 को यही नंबर बनाने के लिए मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली आप बोलोगे मल्टीप्लाई नहीं करना है सर, हमको बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से? 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस उधर खिसकाया, मतलब 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस 4.5 डिवाइडेड बाय 10 raised to 4, and if I can write like this then I can also convert it into multiplication। 4.5 division की जगह now I am putting multiplication sign and now I will put 10 raised to -4, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है मैंने? हमको मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स में डिनोट करना था, हमें किस टर्म में डिनोट करना है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। पर हमारा नंबर कैसा आ रहा है? 4.5। मतलब आपके मैथमेटिकली देखो तो 4.5 और सिंपल टर्म्स में देखो तो इट इज समथिंग लाइक दिस। मैंने इसको लिख दिया 4.5 डिवाइडेड बाय 10 raised to 4। पर हम जानते हैं कि अगर हम इस वाली चीज को अगर इधर ले जाना है हमें, तो ये जो पावर होता है इसका साइन चेंज हो जाता है। आई होप कि आप लोगों ने मैथ्स में ये चीज पढ़ी हुई है, 9th 10th या कभी ना कभी पढ़ा होगा, राइट? हैव यू? यस सर। ठीक है सर। तो अगर इतना कन्वर्जन आता है तो जिंदगी आसान हो गई। 4.5 इंटू 10 raised to -4 है। बस अब करना क्या है? अब तो बहुत सिंपल सी कहानी है, इंटू और 10 को अलग हटाना है आपको, दैट्स इट। इंटू और 10 को अलग हटाया एंड द नंबर विल बिकम 4.5 E -4। एक्सपोनेंट का साइन अलग नहीं हटा सकते, साइन बहुत सिग्निफिकेंट है, साइन की वैल्यू है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको साइन पुट करना है, एक्सपोनेंट का भी साइन होता है, कोएफिशिएंट का भी साइन हो सकता है, ठीक है। नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव ये कौन बताएगा? ये बताएगा कोएफिशिएंट का साइन। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो अल्टीमेट अपने आंसर में भी यहाँ पे माइनस आता, ठीक है। एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है इट मींस कि नंबर छोटा है, बड़ा नहीं है। और एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव है मतलब कि नंबर बड़ा है, जितना दिख रहा है उससे बड़ा नंबर है, ठीक है। ये यहाँ पे पॉजिटिव है, दिस 2 इज पॉजिटिव, इट मींस कि दिस नंबर इज बेसिकली बिगर देन व्हाट एक्चुअली इट लुक्स लाइक। ओके, चलो फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल इज आपके कोएफिशिएंट में साइन लगाया है ना, एग्जाम्पल इसलिए लिया है, -66756 0.8। ओके, इस चीज को अपने को कन्वर्ट करना है। सो हाउ टू कन्वर्ट इट? साइन जैसा है वैसा का वैसा रहने दो, लेट्स कन्वर्ट इट। पॉइंट को किसका आगे कहां लाना है? यहां पे, मतलब पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो 6.67568 नंबर ये बन गया। पर ये तो बहुत छोटा नंबर है, 6 पॉइंट, ये तो एक तरह से देखा जाए 6.6 मतलब दिस इज 6.5 बेसिकली।
जबकि दिस नंबर वॉज 66,756, ये तो बहुत बड़ा नंबर था। सो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सम 10 के पावर से। कितना? तो जितने पॉइंट्स आपने इधर मतलब डेसिमल को जितना डिजिट्स इधर खिसकाया उतने काउंट कर लो, 1 2 3 4। सो दिस इज बेसिकली 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे? सर माइनस साइन भी तो होगा। सॉरी, ये माइनस अभी ऐसा कैसा आ गया? एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ऊपर से नीचे उसको लिखना भूल गया, बट ये माइनस का साइन ऐसा कैसा रहेगा? कोएफिशिएंट का साइन चेंज नहीं होगा, है ना? कोएफिशिएंट वही है, नंबर वही भी रहेगा एक्चुअली। मतलब आप अल्टीमेटली अगर इसको सॉल्व करोगे कभी तो आपको वापस से नंबर क्या मिलेगा? यही वाला नंबर वापस से मिल जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा लिखना है कि वापस यही नंबर मिले हमको ओरिजिनल। अब इस चीज को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो -6.67568 ई कैपिटल भी लिख सकता हूं, स्मॉल भी लिख सकता हूं। यहां पे 4 लिखना है। अब 4 पॉजिटिव का है तो मैं चाहूं तो डायरेक्टली 4 लिख दूं या मैं चाहूं तो +4 भी लिख सकता हूं। But positive sign is not supposed to be specified because by default, if no sign is present, then the number, then the coefficient or the exponent is supposed to be positive, right? मैं अभी यहाँ पे साइन ना लगाऊं और मैं से 4 लिखूं, what does it implies? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि this 4 is basically positive। हाँ, यहाँ पे माइनस के साइन को नहीं अलग हटा सकते, माइनस अलग हटा दिया तो नंबर पॉजिटिव का बन जाएगा फिर तो। ओके चलो, कोई डाउट अभी यहां तक? ओके सो अब फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को किसी वेरिएबल में असाइन करना है तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स किन वेरिएबल में असाइन हो सकते हैं? या तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल में या फिर डबल टाइप के वेरिएबल में। तो सबसे पहले हम 32 बिट वाला जो अपना फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल या फ्लोट लिटरल बोलते हैं अपन जिसको, सिर्फ उसको असाइन कर रहे हैं, जिसके मतलब जिसमें f सफिक्स जो होता है, जिसके एंड में f दिखता है। ओके सो 123.4f ये हमारी एक वैल्यू है, इसको असाइन करा हमने एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल में। अब एक साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू है 1.234 e2f, ये भी फ्लोट टाइप की वैल्यू है पर साइंटिफिक नोटेशन में लिखी है और मैंने इसको असाइन करा f2 नाम के एक वेरिएबल में, वो भी फ्लोट टाइप का है। फिर 123.4 ये किस तरह की वैल्यू होनी चाहिए? 123.4 डबल की वैल्यू है। ये Double. डबल। ओके थैंक यू सो मच, दिस इज डबल टाइप ऑफ वैल्यू। और डबल टाइप की वैल्यू को मैं क्या f1 में असाइन कर सकता हूं? नो सर। क्यों नहीं कर सकता? सर क्योंकि डबल ये 64 बिट का होता है। डबल वैल्यू 64 बिट की है और f1 जो कंटेनर है उसकी साइज है 32 बिट। इसमें सिर्फ 32 बिट जितनी बड़ी वैल्यू आ सकती है और डबल टाइप की वैल्यूज 64 बिट की मानी जाती हैं। सो आई कैन नॉट असाइन डबल टाइप वैल्यूज इनटू द फ्लोट, तो मेरे को डबल में ही असाइन करना पड़ा, ये डबल टाइप के वेरिएबल में करा। ओके अब मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लिसिटली डी भी लिख सकता हूँ, सफिक्स कर सकता हूँ? यस सर। बिल्कुल Yes, बराबर। sir. ठीक है, फिर साइंटिफिक नोटेशन के एग्जांपल कुछ 1.234 e2, ये साइंटिफिक नोटेशन है लेकिन किस टाइप की वैल्यू है? नोटेशन ओके, नोटेशन मतलब लिखने का तरीका। ओके लिखने का तरीका, लेकिन वैल्यू का टाइप क्या है? तो वो आपने अभी मुझे बताया, ये डबल टाइप की वैल्यू है। जब एंड में कुछ भी सफिक्स करा हुआ ना हो तो बाय डिफॉल्ट इट इज डबल टाइप की वैल्यू, और अगर एंड में डी सफिक्स करा हुआ है स्मॉल या कैपिटल देन ऑल्सो इट इज डबल टाइप ऑफ वैल्यू। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब एंड में मतलब एफ सफिक्स करा हुआ हो अगर नंबर के बाद, देन ओनली इट विल बी अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। बहुत लोग गलतियां करते हैं, ध्यान रखना, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना देंगे और उसके अंदर असाइन करते टाइम एंड में एफ सफिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, मैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूं एक चीज, एग्जाम में बेसिकली जब तक आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन ना करें कि डबल टाइप का वेरिएबल बनाना है, सॉरी फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना है, जब तक एग्जाम में ऐसा ना कहें तब तक आप हमेशा सिर्फ डबल टाइप का ही वेरिएबल बनाओ, ताकि आप इस वाली गलती से बच जाओगे। ये आपसे गलती से भी अगर आपसे ये वाली मतलब ये मिस्टेक हो गई अगर ये छोटी सी भी, तो अपना इतने में तो एरर आ जाएगा कंपाइल टाइम। सो टू रिफ्रेन फ्रॉम दीज मिस्टेक्स आप बाय डिफॉल्ट डबल टाइप का वेरिएबल ही बनाया करो। मेरे को पता है मैं गलत चीज बता रहा हूं,
लेकिन फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में ये चीज सिखा रहा हूं आपको, ताकि आपकी हैबिट में डबल टाइप की वेरिएबल बनाना रहे, फ्लोट टाइप के वेरिएबल ना बनाएं, ठीक है। बनाना चाहिए, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसमें एक्सप्लिसिटली मैं बोलूंगा कि फ्लोट वेरिएबल्स का यूज करो, तो फ्लोट का करना है फिर, ताकि अपनी प्रैक्टिस हो थोड़ी सी एफ को यूज करने की। जब जब फ्लोट बनाओगे तो आपको ध्यान रख के एफ सफिक्स करना पड़ेगा। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम फ्लोट को यूज करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन के हिसाब से डबल को ध्यान रखोगे, ठीक है। डबल ही बनाना है अपने को, जब तक कि एग्जाम में क्वेश्चन में ना दिया हो कि फ्लोट बनाना है, ओके। अब इनवैलिड फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इनवैलिड कैसे होते हैं, पहले तो अपन देख चुके हैं कुछ एग्जांपल्स। ये सिंपल नोटेशन के थे कि सिर्फ आपने 23 लिख दिया तो ये तो इंटीजर लिटरल हो गया, डॉट लगा के छोड़ दिया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो भी इनवैलिड। ये एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पे आपने ऑपरेटर यूज कर लिया है, 2 डॉट्स लगा दिए, कॉमा लगा दिया, दीज आर इनवैलिड। ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में क्या क्या वैलिड और इनवैलिड है, तो वो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। जैसे आपने लिखा 172.E5, क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे, डिजिट के बाद नहीं लिखा आपने। एग्जैक्टली ये तो सेम मिस्टेक अपनी कौन सी हुई जो अपन ने यहाँ पे देखी थी। यहाँ पे आपने 137 डॉट लगा के छोड़ दिया, बस पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, ओके। सो ये अगले 4 एग्जाम्पल्स देखो और उनके बाद जो लिखा है वाई इनवैलिड वो पढ़ना। पहले खुद से सोचना वाई इनवैलिड और फिर राइट साइड वाली चीज पढ़ो, क्विक फटाफट। लास्ट वाले में डेसिमल पॉइंट के पहले कोई डिजिट लिखा है क्या? इट इज कंपल्सरी टू राइट सम डिजिट बिफोर पॉइंट, भले ही 0 लिख रहे हो पर लिखना पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते। समझ में आ रही चीज? जैसे यहां लिखा 0.17, ऐसे यहां पे 0.45, ओके, नो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। कॉमा अलाउड ही नहीं है किसी हालत में। एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो कल ही बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। एक्सपोनेंट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ओके। चलो इतनी चीजें अब आपको समझ में आई। मेरे को 3 लोगों से स्पेशली मैं आंसर्स पूछूंगा। अभी एक्सरसाइज के ये 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सॉल्व करने एक एक करके। एंड देयर विल बी 3 पीपल इनिशियली, और भी लोगों से पूछूंगा पर 3 पे मेन फोकस है। द नेमली अर्पिता, सेकंड सोनिया एंड थर्ड अयान। 3 लोगों से मेनली क्वेश्चन पूछूंगा और खुशी एक, ओके। बाकी लोग करना सबको सॉल्व है, इनसे नहीं बनेगा, मैं बाकी लोगों से ही पूछ सकता हूं फिर, ओके। फटाफट सॉल्व करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो यहां पे दे रखा है 87563452.56, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आपके नोट्स में ये एक्सरसाइज हो सकता है इस चैप्टर के एंड में दी हो, ठीक है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो अपन यहां जो नोट्स में देख रहे हैं, सामने पढ़ रहे हैं, इसी में से करते जाओ। बाकी के लिए आपके नोट्स में है ही वो चीज अवेलेबल। फटाफट क्विकली सॉल्व करें, और जैसे ही हो जाए, सोनिया, अर्पिता, खुशी, जैसे ही तुम में से किसी का हो जाए मुझे बताएं फटाफट कि सर मेरा हो गया। पहला वाला क्वेश्चन 8756345.56, ओके। सो इस फर्स्ट वाले का आंसर विल बी 8.756345.256। इसके बाद ई लिखना है, और नंबर को मैं छोटा बना रहा हूं पॉइंट को इधर खिसका के। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस इधर खिसकाया है, तो लिखना है E7, दैट्स इट। किससे नहीं हुआ ये सॉल्व बता सकते हैं मुझे? Let's come to the second question. Second question is 7.23457. इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? ओके, जब अपन ने पॉइंट को एक भी प्लेस इधर उधर नहीं खिसकाया फाइनल आंसर में, सो वी कैन डेफिनेटली राइट E0। तो आपको इससे ये भी सीखने को मिला कि एक्सपोनेंट के बाद हम 0 लिख सकते हैं, मतलब एक्सपोनेंट कैन बी 0, एक्सपोनेंट कैन बी 1 2 3 4। अब 0 क्यों? 0 का मतलब हुआ बेसिकली 7.23457 into 10 raised to 0. And what is 10 raised to 0? Anyone can tell me? 1.
1, और अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इस नंबर को तो व्हाट विल आई गेट? सर वही नंबर मिलेगा। This अब वही नंबर मिल जाएगा। exactly, I will get this number itself. So that's why we can definitely write E0. ओके बिल्कुल वैलिड है और लिख सकते हो, एग्जाम में लिखना है, एक आध बार कभी पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। ओके तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। लेट्स कम टू दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इज 0.12330। ओके कौन आंसर देना चाहेगा मुझे? ठीक है, दूसरा वाला। सो तरुण, क्योंकि ये दूसरा वाला नंबर बड़ा है तो हमें उसको छोटा बनाने के लिए इंटू करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा? कितने से डिवाइड करूं तो ये नंबर 0.123 बन जाएगा? क्या लिखूं यहां अपॉन में? डिवाइड बाय 100। 100 कर दूंगा तो सॉरी, हाँ सर ज्यादा हो जाए। 10। डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 लिखा मैंने, और 10 को कहना है राइट 10⁻1, यस सर। है ना, पावर में लिखना है अपने को, इसलिए 10⁻1 लिख सकता हूं 10 को। ओके सो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो कहना है ऑल्सो राइट इट लाइक दिस 1.23 इनटू, अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻⁻1। यस सर। So the answer will be 1.23 e माइनस का 1। ठीक है, यस सर। जिसके आंसर गलत आए थे उन सब लोगों को समझ में आ गया? जिसके आंसर गलत आए थे सबको समझ में आ गई ये चीज? ओके कितने लोगों के गलत आए थे एक बार बताओ तो मुझे, जेन्युइनली बोलना, जिसके भी आए जेन्युइनली बोल सकता है। जल्दबाजी करने के चक्कर में हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोनेंट का साइन में हमने मिस्टेक गड़बड़ कर दी। तो ध्यान रखें, छोटे नंबर को अगर बड़ा बना रहे हो तो इट मींस कि एक्सपोनेंट का साइन नेगेटिव रहेगा। ये हमेशा एक रूल ध्यान रखना, छोटा नंबर बड़ा बन रहा है तो आपको एक्सपोनेंट नेगेटिव रहेगा, और बड़ा नंबर जब छोटा बन रहा है, जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 1 ये बड़ा नंबर छोटा बन रहा था, 8 पॉइंट ये छोटा हो गया था, 8.7 हो गया था, जबकि नंबर इतना बड़ा था। सो उस केस में एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव। क्लियर? बोलो Sir, Sir, can we write 0? जो ये थर्ड वाले क्वेश्चन में 0.123 तो सर ये भी तो वैलिड है। अपन ने क्या पढ़ा बेटा इतनी देर से? अपन ये देख रहे हैं इतनी देर से कि देयर इज अ वे जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन, और स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू क्या करना पड़ता है? एग्जैक्टली द स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन सेज कि इस डेसिमल पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए जो जीरो ना हो। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए बट देयर शुड बी 1 डिजिट। तो एक डिजिट क्या है, हमें इसको बनाना पड़ा ऐसा 1.23। हाँ इसके बाद मैं 3 zeros लिख सकता हूं पर लिखने से कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है, इसलिए अपन ने हटा दिया उसको। ओके अक्षर, डाउट आउट? यस नो सर, सर हमको लगा था कि 0 भी लिख सकते हैं इसलिए। ओके है ना, पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए कुछ भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.4 times 0 1205 and who will give me the answer? 1.205 okay e minus 5. e minus 5 and how did you calculated this? पॉइंट को कितने प्लेसेस इधर खिसकाना पड़ा? 1 2 3 4 5। राइट में खिसकाना पड़ा पॉइंट को, इसलिए नेगेटिव। लेफ्ट में खिसकाते तो पॉजिटिव करते। ओके ये रूल पहले भी लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट्स में पहले से लिख के दिया है। ये लिखा, मूविंग द डेसिमल पॉइंट टू द राइट मेक्स द एक्सपोनेंट नेगेटिव एंड मूविंग इट टू द लेफ्ट गिव्स यू अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ओके इतनी चीज समझ में आई? दिस इज द आंसर। चलो दिस इज द फोर्थ वन के बाद लेट्स कम टू फिफ्थ 10.50 है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। E0 1.05 E0 E0 नो सर E1 गलत है। E1 पक्का? एक बार कंफर्म कर ले भैया।
Yes, sir. लेट्स आस्क समबडी एल्स. अंश श्रीवास्तव, बोलो. इज दिस राइट? नो सर. क्या आंसर है तुम्हारे हिसाब से, बताओ. सर 1.5 E2. 1.5 E2. Anishka Rathore, can you answer? Okay, so there are so many answers and most of the time students do this mistake. Simple mathematical चीज़ है, ये जीरो की वैल्यू है भैया, इसको ऐसे अलग थोड़ी हटा सकते हैं. जो सबसे राइट मोस्ट में पॉइंट के बाद जो सबसे राइट मोस्ट जीरोज होते हैं उनको अलग हटा सकते हैं. मतलब अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर है, मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है, लेकिन मैं जीरो अलग नहीं हटा सकता. जीरो अलग हटाया तो ये नंबर क्या बन गया? ये नंबर हो गया 1.5. जैसे एग्जाम्पल समझना, ठीक है. एग्जाम्पल ये है कि एक इंसान से मेरे को लेने हैं 1.5 लाख रुपए, तो दिस इज 1.5 लैक्स. ओके, और एक तरफ मुझे लेने थे उससे 1.05 लाख रुपीस. सो 1.05 लाख इज बेसिकली, उसको कितने का नुकसान हो जाएगा अगर उसने इतना दे दिया तो? कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा भैया? एनीवन? 1000. हाउ मच? 45,000. This is 1.5 is basically 1.50. That is 1,50,000. Right, I can say. And 1.05 will be what? 1.05 is basically 1,05,000. मतलब कि 5,000 only. Right? Okay. चलो, anyways, ठीक है. तो सभी लोग ध्यान दें, इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करके दिखा रहा हूं यहाँ पे मैं आप लोगों को. इसको देख सकते हैं. 10.50. सबसे पहले पॉइंट को अपने को लेफ्ट में खिसकाना पड़ेगा. ओके, सो ये नंबर बन गया 1.050, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि लेफ्ट में खिसकाया मैंने पॉइंट को, मतलब नंबर छोटा बना है, मतलब कि यहाँ पे एक्सपोनेंट का साइन पॉजिटिव रहेगा. और कितना पॉइंट, डेसिमल पॉइंट उधर खिसका, कंफ्यूजन नहीं होता है. आप डेसिमल पॉइंट कितना खिसका रहे हो बस वो काउंट करो. एक खिसकाया ना तो 10⁻1. क्या कंफ्यूजन? अब इसको लिखना है तो हाउ कैन वी राइट 1.05? ये जीरो ना भी लिखूं तो चलेगा, और लिख भी दिया तो कोई गलत नहीं, ठीक है. और लिखा E1. कोई दिक्कत किसी को अब समझने में? ठीक है. दिस इज द 5th वन, लास्ट क्वेश्चन ओनली फॉर वार्म अप. वार्म अप करने के लिए है 75,000. ओके, चलो स्वप्निल तुम बताओ. सर 7.5 E4. हाउ डिड यू कैलकुलेटेड इट, बता सकते हो? यस सर. बोलो. सर डेसिमल को 4 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट किया, इसलिए एक्सपोनेंट 4 है. तो यहाँ डेसिमल तो दिख ही नहीं रहा है. नहीं सर, क्योंकि ये वैल्यू जो है इसमें डेसिमल नहीं, इसलिए अपन डेसिमल के बाद में 0 अज्यूम करें. तो मतलब कि इसकी टोटल एग्जैक्ट वैल्यू है 75,000.00. थैंक यू सो मच. सबसे पहले आप सभी को ये करना था कि यहाँ पे 0.0 लगाना था. अब ये लगा दिया. अब पॉइंट को कितने प्लेसेस इधर खिसकाना है, तो आपको खिसकाना है 1 2 3 4, और लेफ्ट में खिसका रहे हैं, नंबर को छोटा बना रहे हैं बेसिकली हम. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट पॉजिटिव का होगा. ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट रहेगा तभी तो ये छोटा नंबर बड़ा बन पाएगा वापस से, मतलब ये एक्चुअल नंबर बन पाएगा. ओके, सो दिस इज द आंसर 7.5 E4. एनीवन हैविंग एनी डाउट्स इन दिस? कोई भी? चलो, ओके, दिस इज एग्जैक्टली लाइक चेक योर प्रोग्रेस. ओके, सो अब ये जो एक्सरसाइज है ये तो कंप्लीट हो गई. नाउ वी आर सपोज टू स्टार्ट विद कैरेक्टर लिटरल्स. अब ये कैरेक्टर लिटरल्स क्या होते हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद स्ट्रिंग लिटरल्स आएंगे, ठीक है. लेकिन स्टिल आई वांट टू मतलब गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कैरेक्टर लिटरल्स राइट नाउ. अभी सिर्फ छोटा सा देके छोड़ूंगा, है ना. डिटेल में कल देखना है अपने को, टाइम लगेगा, इसके प्रैक्टिकली चला के देखना पड़ेगा अपने को, बहुत सारी चीज़ें इसमें. सो सबसे पहली चीज़ तो सिर्फ एक ही रूल समझो आज कि कैरेक्टर लिटरल होता क्या है. तो कोई भी एक कैरेक्टर, यूनिकोड का कोई भी कैरेक्टर पकड़ लो. यूनिकोड के 65,536 कैरेक्टर्स हो सकते हैं. आज की डेट में कुछ 1 लाख समथिंग कैरेक्टर्स अभी उसमें सपोर्टेड हैं. उन 1 लाख कैरेक्टर में से कोई सा भी एक कैरेक्टर पकड़ लो जो तुम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो. अगर कोई भी एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, उस कैरेक्टर को सिंगल कोट में इनक्लोज कर दो.
If you enclose it in single quotes, then it will become a character literal. सिंगल कोट में इनक्लोज नहीं करा तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज कैरेक्टर लिटरल. ठीक है, सिंगल कोट में इनक्लोज करना कंपलसरी. कंपाइलर तभी उसे पहचान पाएगा कि अच्छा ये कैरेक्टर लिटरल है. जैसे एग्जांपल, मैंने यहां पे ये अभी इसी एग्जांपल को सामने देखो. यहां पे मैं प्रिंट एलन में मैंने लिखा बी. तो अब स्क्रीन पे बी ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू प्रिंट करेगा या बी कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा, ये कंपाइलर कैसे समझे? सो इस चीज के लिए प्रिंट करेगा. ये बी के अंदर की वैल्यू प्रिंट करेगा. पहली चीज तो ये समझो, ये बी प्रिंट नहीं करेगा, बी के अंदर की वैल्यू. बी एक वेरिएबल है, उसके अंदर की जो वैल्यू है जो उसमें स्टोर्ड है वो प्रिंट करेगा. ओके, तो चीज ये समझो कि कंपाइलर ने ये कैसे समझा. कंपाइलर को ये देख के ही समझ में आ गया, अच्छा सिंगल कोट में नहीं लिखा है, सिंगल कोट में नहीं है मतलब ये कैरेक्टर लिटरल नहीं है. तो अब ये क्या हो सकता है? तो ये लिटरल तो कोई सा भी नहीं है. ये इंटीजर लिटरल नहीं दिख रहा, ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल नहीं दिख रहा, ये कैरेक्टर लिटरल नहीं है, ये स्ट्रिंग भी नहीं है, स्ट्रिंग होती तो डबल कोट्स में होता. ये बुलियन लिटरल भी नहीं है क्योंकि बुलियन लिटरल सिर्फ दो ही है, ट्रू या फॉल्स. ये नल लिटरल भी नहीं है. सो ये क्या है? लिटरल नहीं है बेसिकली ये. तो वो क्या सोचेगा, अच्छा अब क्या कीवर्ड है? नहीं है. अब क्या ऑपरेटर है? सेपरेटर है? नहीं, ये भी कुछ नहीं लग रहा है. सो व्हाट कुड इट बी? सो इट इज बेसिकली एन आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर मतलब ये नाम है किसी वेरिएबल का जो हमने इसकी प्रीवियस लाइन में बनाया. ये हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये वेरिएबल बनाया एक, उस वेरिएबल के अंदर अपन ने ये वैल्यू स्टोर की है. तो अब वो कंपाइलर क्या समझेगा, अच्छा वो देखेगा कि क्या इस नाम की कोई चीज इस मेथड में मौजूद है. हाँ मौजूद है, इसमें अपन ने वेरिएबल बनाया है, तो बस उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट कर देगा. ठीक है, अगर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं भी हुआ हो तो मत डरो, आगे बहुत बार यही चीज देखना है. अभी वेरिएबल वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल्स जब भी पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में हमको देखने को मिलेगा वो वाली चीज. ओके, सो इतनी चीज तो सबको क्लियर हो गई कि कैरेक्टर लिटरल क्या होते हैं. जो सिंगल कोट्स में आपने इनक्लोज करे हो दे आर नोन एज कैरेक्टर लिटरल्स. नेक्स्ट, हाउ कैन वी असाइन वैल्यूज टू कैर वेरिएबल. अब कैरेक्टर लिटरल क्या होते हैं वो तो आपको समझ में आ गया, पर अब एक अलग टॉपिक शुरू करा कि कैरेक्टर वेरिएबल में कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं. मैंने यहां पे अब एक वेरिएबल बनाया कैर, इसमें मैं वैल्यू कैसे असाइन कर सकता हूं, क्या क्या वैल्यू असाइन कर सकता हूं. सो अब ध्यान से समझना, एक कैरेक्टर वेरिएबल में आप कैरेक्टर लिटरल भी असाइन कर सकते हो, मतलब कैरेक्टर वैल्यू भी असाइन कर सकते हो और इंटीजर वैल्यू भी असाइन कर सकते हो. बोथ आर अलाउड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैर डेटा टाइप एक अनसाइंड डेटा टाइप है. दिस इज अनसाइंड डेटा टाइप, मतलब इसके अंदर एक अनसाइंड इंटीजर भी स्टोर किया जा सकता है. तो वही यहाँ नोट्स में लिखा, अ कैरेक्टर वेरिएबल कैन बी असाइंड टू थिंग्स. उसको कैरेक्टर वैल्यू भी दे सकते हो, मतलब कैरेक्टर लिटरल जो सिंगल कोट में इनक्लोज्ड होता है, और चाहो तो उसको इंटीजर लिटरल भी दे सकते हो, जैसे कि 65. 0 नेगेटिव में नहीं दे सकते बस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टर डेटा टाइप एक अनसाइंड डेटा टाइप है, उसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, ओनली पॉजिटिव्स. इस चीज में कोई दिक्कत? न्यूमेरिक टाइप देंगे तो अपन को सिंगल कोटेशन में नहीं करना है क्या उन्हें स्टोर? सिंगल, देखो सुनो वापस समझो, सिंगल कोट में जो चीज लिखते हैं वो क्या होती है, दैट इज अ कैरेक्टर लिटरल. हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर वेरिएबल है एक. वी हैव डिफाइंड अ कैरेक्टर वेरिएबल, ये बनाया. एक कैरेक्टर वेरिएबल है ए, मतलब एक कंटेनर है कैरेक्टर टाइप का ए, उस कंटेनर का नाम है ए, उस कंटेनर पे लेबल लगा दिया हमने ए. अब इस ए के अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तो हम इसमें दो तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. इसमें कैरेक्टर लिटरल स्टोर कर सकते हैं ऐसे सिंगल कोट में, और या फिर हम इसके अंदर कोई नंबर स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी, कोई सा भी नंबर, इट कुड बी एनी नंबर, बट इट शुड बी इन द रेंज ऑफ कैर. कैर की रेंज क्या है, 0 से लेकर 65535 तक. कैर इज ऑफ 2 बाइट्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैर के बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं. ये 2 बाइट्स का होता है कैर. 2 बाइट्स मतलब इट इज ऑफ 16 बिट्स. अब अगर वो 2 बाइट्स या 16 बिट्स का है तो 16 बिट्स के हिसाब से टोटल कितने नंबर बना पा रहे हैं, 2 raised to 16. 2 raised to 16 is 655
36। स्टार्टिंग हो रही है 0 से, तो लास्ट नंबर बना पा रहे हैं 65535। सो स्मॉलेस्ट नंबर 0 स्टोर कर सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर ये स्टोर कर सकते हैं एक कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर हम। ओके, और सिर्फ पॉजिटिव के ही नंबर स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव के नहीं। ओके, तो सर अपन नंबर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वो कुछ डिजिट होगी या वो ही प्रिंट करेगा ना? अभी उस तरफ मत सोच कि क्या प्रिंट करेगा। अभी पहले लेवल पे तो बस इतना समझो कि एक कैरेक्टर वेरिएबल में हम एक कैरेक्टर लिटरल भी असाइन कर सकते हैं और हम एक इंटीजर लिटरल भी असाइन कर सकते हैं। पहले तो ये समझो कि ये समझ में आ गया है तो अपन आगे की चीज समझें। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज ये है कि आपने कैरेक्टर लिटरल में एक कैरेक्टर असाइन करा, जैसे ए। ठीक है, अभी सर एरर आएगा, सर एरर आएगा। ओके सर एरर आएगा। ओके, ठीक है, अब मैं यहां पे कंपाइल कर रहा हूं। दिस ए इज डिफरेंट, ये अब एक आइडेंटिफायर है, और ये ए जो मैंने सिंगल कोट में लिखा है वो उसको कैरेक्टर लिटरल समझेगा। अब अगर मैं स्क्रीन पे ए लिख के प्रिंट करूंगा तो इट विल प्रिंट मी ए के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। सो ए के अंदर क्या वैल्यू है? ए ही है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो लेट मी असाइन नॉट ए बट लेट मी असाइन बी टू इट। अब मैं जब प्रिंट करूंगा तो इट विल प्रिंट मी बी, जो ए में स्टोर्ड है वो प्रिंट हुआ। ओके, मुझे बी प्रिंट कराना होता तो मैं यहां पे लिखता सिंगल कोट में बी, और अगर मैंने यहां सिंगल कोट में ए लिख दिया या मैंने यहां पे डबल कोट्स में ए लिख दिया है ना, कोई सा भी, सारी चीज समझ लेना। आप सिंगल कोट में ए लिखो या फिर डबल कोट्स में ए लिखो, स्क्रीन पे ए के अंदर की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ये ए खुद प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ऐसी कैसी, क्योंकि दिस इज अ वैल्यू। ध्यान से समझना, दिस इज अ वैल्यू, जो सिंगल कोट में लिखी है वो वैल्यू है, और जो बिना सिंगल कोट के लिखा है वो आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नाम है। ओके, चलो, अब यहां बी तो असाइन कर दिया तो बी प्रिंट हो गया। बी की जगह हम यहां पे कोई इंटीजर भी असाइन कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने अभी असाइन करा 98, है ना, आपको दिख रहा है ये तो 2 कैरेक्टर हैं। हाँ हैं 2 कैरेक्टर्स, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिस इज इंटीजर लिटरल, ये कैरेक्टर लिटरल नहीं है। रूल किसके लिए एप्लीकेबल है? कैरेक्टर लिटरल के लिए। कैरेक्टर लिटरल कैसे होते हैं? वो सिंगल कोट में इनक्लोज्ड होते हैं। सिंगल कोट में 2 कैरेक्टर नहीं लिख सकते। सिंगल कोट में आपने 2 कैरेक्टर लिख दिए तो एरर आ जाएगा, ये एरर आ गया, अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल समथिंग एरर आ रहा है। ओके, सिंगल कोट में यू कैन राइट ओनली 1 कैरेक्टर, लेकिन मैं तो अभी सिंगल कोट में लिख ही नहीं रहा हूं, मैं तो इंटीजर लिटरल लिख रहा हूं। अब इंटीजर लिटरल हम असाइन कर सकते हैं कैरेक्टर में, ये हमने अभी पढ़ा, कर दिया मैंने असाइन। अब काम की चीज समझना, आप जब भी प्रिंट करोगे, प्रिंट मेथड जो है ये बेसिकली, ये जो मेथड बनी हुई है, जहां भी बनी है अपन देखेंगे बाद में, लाइब्रेरी की मेथड है ये, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर बनी होती है बेसिकली। अब ये जो प्रिंट एलन मेथड है, ये मेथड को जब भी हम कोई वेरिएबल पास करते हैं तो पहले वो देखता है, ये मेथड देखती है कि वेरिएबल किस टाइप का है, इसका टाइप क्या है। क्या है इस वेरिएबल का टाइप? कैर। कैर टाइप मतलब जो यहाँ पे उसको जैसे डिफाइन करा, डेटा टाइप, टाइप मतलब उसका डेटा टाइप। व्हाट इज इट्स डेटा टाइप? कैर। अगर वो कैर टाइप का है तो अब कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि जब भी आप ए को प्रिंट करने जाओगे तो वो ए के अंदर जो भी स्टोर्ड है, स्टोर अल्टीमेटली सब कुछ 0 1 के फॉर्म में। पहली चीज तो ये समझ लो, इसमें किसी को डाउट है क्या? रैम में जो भी स्टोर होता है सब 0s और 1s के फॉर्म में होता है। इस चीज में किसी को कोई डाउट? रैम के अंदर सेल्स हैं छोटे छोटे, स्टोरेज लोकेशन 1 बाइट की होती है। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, 8 बिट्स मतलब उसके अंदर 8 बाइनरी के डिजिट स्टोर कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट में रैम में बाइनरी डिजिट्स के अलावा कुछ और स्टोर हो ही नहीं सकता। सो अगर हम 98 स्टोर कर रहे हैं तो 98 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू स्टोर हो रही है। सो अल्टीमेटली तो बाइनरी स्टोर हो रही है, लेकिन ये प्रिंट मेथड देखेगी कि ए का टाइप क्या है। ए का टाइप कैर है, अच्छा, तो जो भी वैल्यू ए के अंदर स्टोर्ड है उस वैल्यू को वो निकालेगी और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके और आपको प्रिंट कर देगी। सो 98 के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है? 98 को वो यूनिकोड वैल्यू समझ लेगी। अब वो क्या समझेगा कंपाइलर कि 98 इज अ यूनिकोड वैल्यू, तो 98 के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है? बी।
स्मॉल बी। स्मॉल बी, तो वो प्रिंट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? या 98 की जगह यू कैन राइट एनीथिंग, जैसे मैं 122 लिखता हूं, दिस इज द यूनिकोड वैल्यू ऑफ एनीवन? जेड Small z. जेड जेड। हाँ, सिर्फ z नहीं बोलना है, स्मॉल z, ओके? स्मॉल z की यूनिकोड वैल्यू 122, ओके? सो आप ऐसा भी कह सकते हो कि हम बेसिकली यूनिकोड वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं किसी कैरेक्टर वेरिएबल में। सर 32 लिखेंगे तो क्या होगा? 32 लिखेंगे तो इट विल बी अ स्पेस, यहाँ पे स्पेस प्रिंट होगी, लेकिन स्पेस प्रिंट होगी तो दिखेगी नहीं आपको। देखो ये कंपाइल करा, रन करा तो दिखी नहीं। देखना है तो क्या करें, एक काम करते हैं, इस ए के बाद कुछ और लिख देते हैं, इस ए के बाद लिख देते हैं कुछ भी, समथिंग, है ना? तो अगर ए स्पेस है तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक स्पेस आएगी और उसके बाद ये जो भी ये सब लिखा हुआ आएगा, ओके? लेट्स सी, लेट्स सेव दिस, लेट्स कंपाइल एंड रन दिस। ये एक स्पेस आई स्टार्टिंग में, ओके? अब ये मैंने यहाँ क्या किया, दिस इज नोन एज स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, ये हमें पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में। सो हैव पेशेंस, हर चीज का एक सही वक्त है। अभी फिलहाल बस इतना समझो कि हम उसको प्रिंट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर प्रिंट होगा, जो भी आप यहाँ वैल्यू स्टोर कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर प्रिंट होगा, ठीक है? क्लियर ये कहानी? व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग अ कैरेक्टर लिटरल? सबसे पहला रूल, सिर्फ एक कैरेक्टर लिख सकते हो, दो कैरेक्टर्स नहीं आ सकते सिंगल कोट में। काय का रूल पढ़ रहे हैं आप? अब कैरेक्टर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने का रूल नहीं पढ़ रहे, वो तो देख लिया हमने कि कैरेक्टर वेरिएबल में किस किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, कैरेक्टर वैल्यू और इंटीजर वैल्यू। अब रूल पढ़ रहे हैं कि कैरेक्टर लिटरल मतलब कैरेक्टर वैल्यू को लिखने के रूल्स क्या हैं। तो पहली चीज सिंगल कोट में इनक्लोज करना, ये कंपलसरी चीज है। सेकंड, सिर्फ एक ही कैरेक्टर इनक्लोज कर सकते हो, एक से ज्यादा लिखे तो एरर। कैरेक्टर लिटरल कांट बी एम्प्टी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैंने इंपॉर्टेंट का लोगो बनाया यहाँ पे, सो प्लीज डू रिमेंबर, जो भी चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ओके? तो सिंगल कोट में डू नॉट इनक्लोज एनीथिंग, ओके? कैरेक्टर लिटरल में अपन स्पेस देंगे तो 100% दैट कुड बी अलाउड। जैसे मैं यहाँ पे देखो आपको चला के दिखा रहा हूँ, सिंगल कोट अभी मैंने ऐसी खाली छोड़ दी है, तो देखना मुझे यहाँ पे एरर आएगा, एरर। पर मैंने यहाँ पे सिंगल कोट में एक स्पेस दे दी, स्पेस कोई कैरेक्टर है क्या? यस सर। अगर वो अगर वो कैरेक्टर है तो उसकी कुछ यूनिकोड वैल्यू भी होगी, क्या है? 32। एग्जैक्टली। तो मैं देखो इसको कंपाइल कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं, ठीक है? चलो, सो सिंगल कोट एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। दूसरा रूल, बिना सिंगल कोट के तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सिंगल कोट नहीं लिखा तो वो ए को क्या समझेगा, वो समझेगा कि ये किसी का नाम है, किसी वेरिएबल का नाम है, ओके? किसी कैरेक्टर, अगर जैसे मान लो मेरे को एक कैरेक्टर वेरिएबल में कैपिटल का ए स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है? कैपिटल ए। तो स्टोर करने के 4 तरीके हैं। पहला 65 डाल दो बस उसमें, कैपिटल ए की यूनिकोड वैल्यू, ये इंटीजर लिटरल था। दूसरा, कैरेक्टर लिटरल असाइन कर रहे हैं लेकिन सिंगल कोट में, सिंगल कोट में कैपिटल ए लिख दो, ये कैरेक्टर लिटरल है। तीसरा, सिंगल कोट में ये जो तरीका है, दिस इज बेसिकली एस्केप सीक्वेंस। ये एस्केप सीक्वेंस हमारा अगला टॉपिक रहेगा, ये हमें पढ़ना रहेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स, एस्केप सीक्वेंसेस, यहां पढ़ेंगे, ठीक है? तीसरा तरीका ये है। चौथा, इसी इंटीजर वैल्यू को ये किस तरह से लिखी, ध्यान से देखो, इंटीजर लिटरल, दिस इज डेसिमल इंटीजर लिटरल। कैसा लिटरल है ये? डेसिमल इंटीजर लिटरल। क्या हम इसी डेसिमल इंटीजर लिटरल को हेक्साडेसिमल के जैसे भी लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। ऑक्टल के जैसे लिख सकते हैं, बाइनरी के जैसे भी लिख सकते हैं, राइट? मतलब 4 तरीके हैं ना इसी 65 को लिखने के, देयर आर 4 वेज, उसमें से मैंने एक तरीका यहां लिखा। ये किस तरह का लिटरल है, ध्यान से देखना, ये लिटरल कैसा है अभी, लेकिन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, पूरा पूरा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। कैरेक्टर लिटरल्स तो सिंगल कोट में इनक्लोज होते हैं। ये किस तरह का लिटरल है? हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल। हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल, थैंक यू सो मच, दिस इज हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल। देखो यहाँ स्टोर करा 0x41, 0x41, प्रिंट करूंगा तो प्रिंट होगा कैपिटल का ए। ये कंपाइल करा, ये रन करा, ठीक है? कैपिटल ए आ गया। आप यहां पे ट्राई करके देख सकते हो घर पे, 0x की जगह
65 की ऑक्टल वैल्यू निकाल लेना, कैलकुलेटर के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। वहां से ऑक्टल वैल्यू निकालो, और यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू कैसे लिखते हैं वो अपन सीख चुके हैं इसके पहले वाले टॉपिक में, 0 से प्रीफिक्स करके ऑक्टल वैल्यू देके असाइन करके देखो प्रिंट हो रहा है क्या, बाइनरी में वैल्यू असाइन करके देखो हो रहा है क्या। अल्टीमेटली हम असाइन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हम असाइन कर रहे हैं कि इंटीजर लिटरल, और इंटीजर लिटरल असाइन करना अलाउड है क्या एक कैरेक्टर वेरिएबल में, तो हमने पढ़ा यहाँ पे अ कैरेक्टर वेरिएबल कैन बी असाइंड कैरेक्टर लिटरल एज वेल एज इंटीजर लिटरल, ठीक है। ये कहानी क्लियर। कल टॉपिक देखेंगे, इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे, सपोर्टेड कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, बेसिक कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, एस्केप सीक्वेंसेस देखेंगे, और स्ट्रिंग लिटरल्स पे आएंगे, ठीक है। चलो आज की कहानी को यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर।